सर के आशियाना तक पहुंचने का एक जरिया भर है। लेकिन शायद हमें ये जानकर आश्चर्य होगा कि सड़कें किसी की मंजिल के अलावा किसी का पड़ाव भी है, और जिनकी जिंदगी सड़क के किनारे ही कटती है। दिन के ट्रैफिक के बाद रात का शोर और उसके बीच पिसती जिंदगी का सच जब हमने जानना चाहा तो वो किसी मुश्किल से कम न था। फिर भी हमारी टीम गौरव चटर्जी, उर्वशी गुप्ता, आशीष टंडन, भारती द्विवेदी और मैं अभिषेक आनंद ने इस पर से पर्दा उठाया। इन्हीं सड़कों के किनारे 9 साल से रह रहे लोगों की जिंदगी को हमने अपनी टीम के साथ कैमरे में कैद किया और जाना कि 9 साल में क्या कुछ बदला, और अगर बदला तो क्या बदला। यह है बिहार की राजधानी पटना और इसके फेफड़े संजय गांधी जैविक उद्यान से मैं भारती द्विवेदी। पटना घूमने का ख्याल आने पर सबसे पहले जो चीज याद आती है वो है जू। लेकिन जू के पास की दुनिया कैसी है यह जानने की कोशिश कभी किसी ने नहीं की। इस रात से पर्दा उठाया हमारी टीम ने। अगर एक पत्थर को कील और हथौड़े की चोट से खूबसूरत मूर्ति में तब्दील करना बड़े मेहनत का काम है, तो नाजुक मिट्टी से मूर्ति तैयार करना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल काम है। इन नारियों की कारीगरी देखकर अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि पर्दे में रहते हुए भी ये ओझल आंखों से इतनी अच्छी मूर्तियां बनाती हैं। और सचमुच याद आ जाता है, एक ही मूर्ति में सिमट गई सिद्धियां सारी, मुझे कब पता था इतनी सुंदर होती है नारी। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। नारी उपन्यास की यह पंक्ति इन्हीं महिलाओं की जिंदगी को परिभाषित करती है। 24 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद भी इनकी मुस्कुराहट भले ही कुछ और बयां करे, लेकिन इतना तो है, पर्दा प्रथा का विरोध करने वालों को शायद यह समझ में आ गया होगा कि नारी घूंघट में भी रह के मर्दों से कमतर नहीं है। वो किसी भी काम को बेहतर बनाने में साथी पुरुष के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करने का हिम्मत रखती है। सड़कें कभी सोती नहीं, बिल्कुल। आप हमारे पीछे देख सकते हैं पटना का सबसे व्यस्त रोड बेली रोड। तेज रफ्तार से आती मौत से बेखबर इन महिलाओं को हर रोज पानी पीने के लिए इसी रोड से जाना पड़ता है। देश की चौथाई आबादी फुटपाथों पर रात बिताती, कुम्हारों की औलादें हाय दोनों शाम न रोटी पाती। इन कुम्हारों के घरों में बच्चों को बस इसी पल का इंतजार रहता है कि इनकी माँ कब इनके लिए खाना पकाए, और जब खाना बन जाता है तो एक ही थाली में 1-2 नहीं 4 से 5 बच्चे बैठकर अपनी भूख मिटाते हैं। खाते वक्त इनकी खुशी 7वें आसमान पर होती है। बड़ी बड़ी रोटी इनके खाने की पहचान कराती है कि ये मारवाड़ की धरती राजस्थान से है। सुबह होते ही दुकानों को लगाने का जिम्मा इन्हीं बच्चों के कंधे होता है, जिसे ये हंसते हंसते करते हैं। जब इनकी उम्र बड़ों के साथ रहने की होती है, उनके साथ खेलने की होती है, इशारों इशारों में बात करने की होती है, उसी वक्त से ये खुद को बड़ा बना लेते हैं। और इनकी यही मजबूरी इन्हें एक जिम्मेदार नागरिक होने का एहसास कराता है। धूप बारिश में कड़ी मेहनत के बावजूद इन्हें इनको मेहनताना के तौर पर 2 जून की रोटी भी सही से नसीब नहीं हो पाती है, और अगर होती है तो यह ऊपर वाले की मेहरबानी होती है, जो कि इनके पास ग्राहकों के रूप में आते हैं। जो भूख मिली 100 गुनी बाप से अधिक मिली। अब पेट खलाए फिरता क्या, चोरा मुंह बाए फिरता है। वह क्या जाने आजादी क्या, आजाद देश की बातें क्या। खुद गोद में रहने वाले ये बच्चे अभी से ना सिर्फ माँ की भूमिका निभाते हैं, बल्कि खाने की ललक में पैने धार वाले औजारों से खाना भी निकाल कर खाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली से बिहार की राजधानी पटना तक इन झूमड़ों को लाना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर भी इनको लाकर यहाँ बेचना ही इनका पेशा है। ना सिर्फ झूमर बल्कि चीनी मिट्टी के बर्तन जो कि बहुत ही नाजुक होते हैं, उन्हें भी ये राजस्थान से लाते हैं, और वहाँ के सुदूर इलाकों से लाकर यहाँ बेचना इनकी जिंदगी का एक मकसद है। ठेले पर यहाँ बनाई गई मूर्तियां बेचने मर्द जरूर जाया करते हैं, लेकिन औरतें इन्हें बनाने से लेकर रंगने तक का काम बड़े सलीके से करती हैं। यहाँ के बच्चे ना सिर्फ बड़ों के कामों में हाथ बटाते हैं, बल्कि लाठी भाजना, जूडो के पैतरे सीखने में भी पीछे नहीं रहते। काम तो काम, सुरक्षा के लिहाज से यह इनकी विशेषता है। इनकी लाठी घुमाने की कला और कुंग फू को देखकर आप इनके शक्ति का अंदाजा सहज ही लगा सकते हैं। संयुक्त परिवार के साथ रह रहे
इन बस्ती के लोगों में औरतें जहां घूंघट में रहती हैं, वहीं मर्द बड़ी पगड़ी पहनना पसंद करते हैं। मर्दें या तो दुकान चलाते हैं या फिर समय काटने के लिए अपने यारों के संग गमों को धुआं में उड़ाते हैं। और इसके लिए सिगरेट का फैशन नहीं, इनकी परंपरागत गांजा ही काफी होती है। कोई मौसम हो, हमदम को हमदम ढूंढ लेते हैं, खुशी को ढूंढते हैं हम, हमें गम ढूंढ लेते हैं। किसी मशहूर शायर की ये पंक्तियां इन परिवारों पर बिल्कुल सटीक बैठती है। जब हमारी टीम की सदस्यों उर्वशी गुप्ता और भारती द्विवेदी ने इनसे जानना चाहा कि क्या यहाँ आपको किन्हीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो उनका जवाब था कोई दिक्कत नहीं है। वहीं कुम्हारों की इन बस्ती के सबसे बुजुर्ग मुखिया से की गई बातों से बहुत कुछ जानने को मिला। आप कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? हमको हो गया 9.5 साल हो गया साहब। पटना में रहे हुए कितने साल? पटना में 9.5 साल हो गया हमको। आपके परिवार में कितने लोग हैं? मेरे 12 बच्चा है। और आप आए कहाँ से हैं? हम राजस्थान जोधपुर से आए हुए हैं। जोधपुर से? हाँ। जोधपुर में आप क्या करते थे? पहले खेती बाड़ी करते थे, बरसात नहीं है तो पानी बरसात नहीं है तो खेती पड़ा है और फिर आगे बात। और यहाँ पे आपको अच्छा लग रहा है या फिर बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? हाँ, ये दिक्कत तो ऐसी बात है कि हल्ला गाड़ी हमारा तोड़ फोड़ के लेके चल जाते हैं। और आप लोग यहाँ सुबह ऐसे कि मच्छर रात भर खाते हैं और रात भर बैठे रहते हैं, कोई सुनने का तो बात नहीं है। बाल बच्चे सुन जाते हैं, हवा डालते रहते हैं पंखा से। यहाँ पे लाइन का कोई बल्ब कुछ भी नहीं? कोई बल्ब का नहीं है, हाथ का पंखा है या बड़ा इसका कार्टून का जो गत्ता तोड़ के पंखा बना के हवा डालते रहते हैं। और खाने में आप लोग क्या क्या खाते हैं? हम तो दाल रोटी खाने वाला है भाई। दाल रोटी? आप लोग नहीं खाते हैं। आप लोग किस देवता की पूजा करते हैं? हम दुर्गा जी करते हैं। दुर्गा जी की? अभी दुर्गा पूजा बीता था तो आपने क्या किया? हम नवरात्रि भी किए हैं। आप लोग व्रत रखते हैं? हाँ, उपवास रखते हैं। 9 दिन हम खाना नहीं खाता है। बिल्कुल भी नहीं? शाम के बाद भी नहीं? 9 दिन कितना हो गया? 18 हो। खाना भोजन का 18 टाइम होता है, नहीं खाते हैं। नहीं खाते हैं? नहीं खाते। और एक दिन में आप कितनी कमाई कर लेते हैं? कमाई के बाद ऐसे कि कोई ये नहीं है, बच्चा लोग कमाते हैं और खाते हैं बस। आप क्या क्या कर लेते हैं? हम यही कि बच्चों को देखभाल कर लेते हैं, हमको कुछ नहीं होता है। आप खुश हैं? बस अपने परिवार के साथ यहाँ खुश हाँ, हैं? बस के थोड़ा बड़ा हो जाए अपना लड़का का भी शादी है क्या है बिहार में। बिहार में ही किया? यहाँ क्या, यहाँ पटना में इसी जगह जहाँ बैठे हुए हैं लोग, उसी जगह हम बेटा का शादी कर